आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कांग्रेस प्रत्याशी की पिटीशन पर न्यायालय ने मांगे कोऑपरेटिव बैंक से दस्तावेज। 8 नवंबर को पेश होंगे बैंक के प्रबंधक। लोकसभा निर्वाचन को अन्य उम्मीदवार ने लगाई थी जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका। क्या बढ़ेगी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मुश्किलें? लोकसभा निर्वाचन को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा भाजपा उम्मीदवार के शपथ पत्र में बैंक के डिफॉल्टर होने की जानकारी छुपाई थी। इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद माननीय न्यायालय ने इस मामले में बैंक से ओरिजिनल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मांगी है। इसके लिए 8 नवंबर को मामले की चौथी तारीख में ये दस्तावेज बैंक के द्वारा कोर्ट के समक्ष बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। इस संबंध में कांग्रेस प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर मीडिया के समक्ष मामले की जानकारी दी। कांग्रेस प्रत्याशी रहे नरेंद्र पटेल ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान भाजपा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा दिए गए शपथ पत्र में उनके द्वारा सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक से डिफॉल्टर होने की जानकारी छुपाई थी। चुनाव में फॉर्म की जांच के समय आपत्ति लगाई गई थी, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर माननीय न्यायालय ने बैंक के कार्यपालिका अधिकारी को नोटिस भेजकर बैंक से दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। पटेल ने बताया कि इस प्रक्रिया से इस बात की उम्मीद जगी है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर सत्यता का पता लगाकर निष्पक्ष परिणाम आएगा। पटेल ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान भी हमारे द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर को इस संबंध में हमारी आपत्ति दर्ज कर रखी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस कारण माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के साथ ही न्याय मिले इस बात की आस लगाई थी। पाटिल द्वारा अपने पहले चुनाव में भी इस बात को शपथ पत्र में नहीं दर्शाया था, जबकि निर्वाचन का नियम है कि प्रत्याशी को चल अचल संपत्ति के साथ वित्तीय देनदारी के साथ बैंक से ली गई राशि सहित अपनी अन्य जानकारी देना होती है, लेकिन भाजपा उम्मीदवार पाटिल ने अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस सचिव रवि यादव, शहर अध्यक्ष आफ्ताब हिलाल, प्रवक्ता विवेक विद्यार्थी, गिरधारी भामोरिया, प्रकाश बाल्दी, द्वारका प्रसाद दशोरा मौजूद थे। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। मैं उसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञानेश्वर जी पाटिल थे। तो इन्होंने जब लोकसभा का प्रत्याशी कोई भी बनता है तो एक शपथ पत्र दिया जाता है, उसमें हमारी प्रॉपर्टी का और हमारा जो भी देन लेन रहता है वो उसमें शपथ पत्र में हमको दर्शाना पड़ता है। उस शपथ पत्र में दर्शाने के लिए तो जिस समय फॉर्म की जांच होना थी उस समय एक रवि जोशी नाम के हमारे कार्यकर्ता हैं खंडवा में, उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई थी कि ये सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के बुरहानपुर के डिफॉल्टर हैं, लेकिन उनकी आपत्ति पर किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई थी। तो फिर 19 जुलाई को मैंने एक जबलपुर हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई और उस पिटीशन को सुनवाई हुई। ज्ञानेश्वर जी को नोटिस देकर उनसे बुलाया गया। उसके पश्चात चौथी हेयरिंग 18 तारीख को कल हुई थी, जिसमें जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि आने वाली 8 नवंबर को सिटीजन बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव को नोटिस जारी किया है और उसमें ये कहा गया है कि बैंक के सब पूरे कागजात आप ओरिजिनल कागज लेकर 8 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हों। ये जज साहब ने नोटिस जारी किया है उनके नाम से। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं न्यायालय में, मध्य प्रदेश में न्यायालय में जज साहब ने जो ये निर्णय लिया है और उनको पेपर्स बुलाए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिलने की आशा पूर्ण रूप से है।